बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूँ आपका खिदमतगार मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेक को हम ख़राब कैसे कर लेते हैं और हम कौन सी कुताही करते हैं कि जनाब अपना ये छोटी सी वजह तो बहुत बड़ा हादसे का सबब बन जाता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं आज जो आपको दिखाऊँगा कि ब्रेक को सेट कैसे किया जाता है। नाज़रीन, पूरी आज मैं सारे व्हीलों का दिखाऊँगा कि ब्रेक में अगर ज़रा सा भी कोई फ़र्क हो तो वो जानलेवा भी हो सकती है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले जब पिछली व्हील लूज़ हो, यानी कि डिस्कें तो पकड़ करती ही हैं, लेकिन कई दफ़ा जो है ना पिछले व्हील को अगर आपने चेक करना है तो वो हैंड ब्रेक से करें। ये देखें, धंधे गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पे जाके टाइट हुई। अब जब ब्रेक में पिछले एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर देखना ये कहाँ रुकेगी। तो आइए चलते हैं। फ्रंट ये देखें ना, पिस्टन हटा रहा है काशिफ साहब, और ये उसका तरीकाकार यही है। और अभी उसका नट खोलेगा। ये देखें, ये सामने आ गया। ये देखें, इसका मतलब ये डिस्क ठीक है। और पहले आपको ये भी बताऊं कि कई दफ़ा ये पिस्टन जब जाम हो जाता है तो एक साइड वाली डिस्क ज़्यादा मार जाती है और लगा दीजिए, ये ठीक है। तो दिखाने का मतलब यही था। ये पिने भी जाम हो जाए। हाँ, ये पिने भी जाम हो तो ये आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, ये भी आपको देखें, ये खोलने से ये पता चल गया कि इसका चिमटे का बूट भी जो है ना वो फटा हुआ। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये चीज़ें कुछ अर्से बाद इनकी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब आपको वो चिमटे वाला निकाल के फिर दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, ये डिस्कें तो ठीक थी। अब देखें ना, ये खोलने से ये इसका ये मिल गया है कि ये इसका चिमटे का जो है ना ये बूट फटा हुआ है। अब इसमें ग्रीस ना हो तो कुछ अर्से बाद ये रेत बजरी जाके कचरा तो ये भी फारो हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा ये एक तो ये हो गया कि चलो डिस्क तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ सामने आ गई तो ये चीज़ें गाय पगाए चेक करनी चाहिए और ये करें जी। तो नाज़रीन, ये देखें, अभी ये काशिफ साहब लगा रहे हैं इसको ग्रीस और बूट। इसका ज़रा बूट दिखाएं जी। और ये नाज़रीन होता है जी बूट, मतलब ये देख लें ज़रा। और अभी ये अच्छा हुआ है कि हमने डिस्कों वाली ब्रेक वाली साइड पे खोला है। तो ये लें जी, लगाएं इसको। और ये मैं तभी बार बार कहता हूँ कि कुछ अरसे बाद इन चीज़ों का गाड़ी की मेंटेन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वैसा इंसान को पता नहीं चलता। लेकिन ये देखिए, अभी ये फिट कर रहा है और ये बूट अब इस पर चला गया है। हाँ, ये देखें, अब इसका वो जो कचरा रेत पड़ेगा उससे ये बच गई है। और इंशाल्लाह इसको डालो तो ये हवा आ जाती है, बाहर निकालनी पड़ती है। हाँ, अब मज़े की बात है कि इसके अंदर हवा बन जाती है ये। और ये हो गया। अब इस पर स्प्रिंग लग जाएगा तो ये हो गई जी इसकी फिटिंग। तो नाज़रीन, अभी पिछले व्हीलों पे चलते हैं जी। तो नाज़रीन, ये पिछला व्हील है जी। और अभी ये इसका मैन चेक नेट ही खोलेंगे। व्हील इसमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्रम पूरा ही बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी काशिफ भाई खोल रहे हैं। और ये इसका एक ही नट खुलेगा तो ये सारा सामान बाहर आ जाएगा। और ब्रेक करता हूँ, फिर लास्ट पे लेके जाते हैं। ये नाज़रीन, अंदर से उन्होंने लाया, देखें ये बस चेक नट बाहर आ गया। और अभी ये काशिफ साहब निकाल रहे हैं इसका। ये अब देख सकते हैं कि ये अब देखें ना ज़रा, ये इसमें ज़रा ये उंगली से ज़रा ये डस्ट दिखाएं जी। ये नाज़रीन, ये देखें, इसमें चल के और ये इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और अब आगे मैं आपको उसका एडजस्टर का भी बताता हूँ कि एडजस्टर कैसे होता है। नाज़रीन, ये एडजस्टर लगा हुआ है, ये जो चीज़ है। और इसको अभी देखें कि ज़रा वो काला करेगा, वो इसको एडजस्ट कैसे किया जाता है। देखें ये सफाई। और ये भी आपको बताऊं कि ये
तकरीबन इस गाड़ी को 6 साल होने वाले हैं। ये ओरिजिनली लेदर हैं और इंशाल्लाह ये 5-6 साल और भी अल्लाह पाक खैरियत करे तो ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन इसकी हिफाजत का ये है कि अभी सफाई करते हैं तो फिर देखते हैं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी बात है आपको दिखाने का ये मकसद है कि ये इसके अंदर लेदर जो होता है और ये बाहर जो किनार होती है ये कई दफ़ा बढ़ जाती है। मैंने तकरीबन ये साल पहले इसकी ये किनार उड़ाई थी, क्योंकि ये जब अंदर तो घिसता रहता है तो बाहर ये चीज़ें बच जाती हैं। लेकिन जब वो आगे ड्रम लगाते हैं, असल में टेक्निकल बात ये है कि जब ड्रम लगाते हैं तो ये फिर वो मतलब ये किनार अंदर होती है, फिर वो लूज़ करके लगा देते हैं। जब अंदर जाता है ड्रम तो उसके बाद फिर वो क्या होता है कि ये सारा फिर अंदर से लूज़ होता है। तो ये किनार इसकी अभी ठीक है, ये ख़ास कर किनार। और देखें अभी उसको साफ़ करें जी, फिर दिखाते हैं जी। तो अब ये इसको हल्का हल्का एक मार के, ज़्यादा नहीं मारते इसको सफाई, ताकि मतलब है ये व्हील कचरा ना हो तो ये पकड़ सही करते हैं। तो ये इस बच्चे ने कर दिया है, अंदर से भी सफाई। ये ज़रा मार दे कपड़ा। तो अभी ड्रम लगा के देखेंगे और घुमा के देखेंगे कि जनाब ये ब्रेक कैसे कितनी लूज़ है, फिर मैं आपको एडजस्टर का भी बताता हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त हम इसकी एडजस्ट के ये 2 दंदे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, हाँ 2 हो गए हैं। अभी व्हील लगा के घुमा के देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो नाज़रीन, ये आप देखें कि अभी इसको हमने घुमा के देखा है, ये जाम भी नहीं है और सिर्फ हमने 2 दंदे चढ़ाए हैं, इस वजह से कि कम से कम इसका पिछली ब्रेक शूज़ जो हैं वो अपनी जगह पर रहें। और अब दूसरे को लगा के फिर मैं दिखाऊंगा कि हैंड ब्रेक की क्या पोजीशन है। तो आइए दूसरे पे चलते हैं। ये अभी हमने व्हील लगा दिया है। इसका ग्रीस कप जो है अभी देखें कि थोड़े से नहीं, ये किनार से इसको बड़े तरीके से लगाया जाता है। तो आइए दूसरे वाली साइड पे चलते हैं। तो नाज़रीन, ये अब दूसरी साइड का व्हील कप है, ये ग्रीस, ये देखें, ये इधर करेंगे, इसमें देखें ना ये कचरा आया हुआ है, ये पता नहीं। अब देखें, ये खोल के देखते हैं कि क्या सिलसिला है। तो नाज़रीन, ये देखें कोई इसका और नहीं था, लेकिन ये हब के अंदर से जो है थोड़ा सा लूज़ है। इसका मतलब है कि ये हब इसका लूज़ है और तभी इसने कचरा बनाया है। कचरा बनाना नहीं चाहिए था। अब खोलने से ये पता चला ये कोई आवाज़ नहीं करता था, लेकिन ये गलत है। अब इसका हब ठीक करवाना पड़ेगा, वो भी दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये आपने देखा है कि ये बीच में से इसके बैरिंग टूट चुके थे, हालांकि आवाज़ नहीं कर रहे थे। मसला हब में ये लूज़ था। तो ये चीज़ें सामने आ गई है। अब चलते हैं ज़रा हैंड ब्रेक की तरफ। तो नाज़रीन, अब देखिए जी ज़रा हैंड ब्रेक के कितने जाती हैं। 1 2 3 4 पे रुक गई है नाज़रीन। पहले 8 पे गई थी, ये 4 पे रुक गई है। इसका मतलब है कि इसके लेदर अपनी जगह पर एडजस्ट हो गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। नेक दुआओं के साथ मलिक मोहम्मद नवाज़ शौकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने देना।